हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान शिव के जो रावण रचित है तांडव, उसका हिंदी अर्थ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली शिव स्तोत्र है जिसके नित्य पाठ से भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस तांडव स्तोत्र की रचना लंकापति रावण के द्वारा की गई थी। रावण परम विद्वान और महान शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे। एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होकर और भगवान के समक्ष अपनी भक्ति के प्रदर्शन के उद्देश्य से कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। अंतर्यामी भगवान शिव रावण के मनोभाव को समझकर उसके अहंकार के नाश के लिए कैलाश पर्वत का भार बढ़ाने लगे, जिससे रावण सहन नहीं कर सका। तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसने धैर्य का परिचय देते हुए क्षण मात्र में ही शिव तांडव स्तोत्र रचकर भगवान शिव को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और रावण को मनोवांछित वर प्रदान किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शिव तांडव और उसका हिंदी में अर्थ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमक 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 निनाद वडमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अर्थात जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों में मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटा कटा समप्रभम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अर्थात जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है, ललाट की अग्नि धक धक जल रही है, जिस पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धारिणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात गिरिराज किशोरी पार्वती के शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंड कुमद्रव प्रलिप दिग्वधूमुखे मधांध सिंधु रसफुर त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है। मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंद करे। सहस्त्रलोचन प्रपृत शेष लेख शेखर प्रसुन्न धुली धोरणी विदुसरांग ग्रीपीठ भुहु भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट कह।
श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि देवताओं के प्रणाम करने से उनके मस्तक पर विराजमान फूलों के कुसुम से दूसरित हो रही है। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मुझे चिरस्थायी संपत्ति देने वाले हो। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। अर्थात जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि की तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर चंद्रमा की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल ध्वनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिन्होंने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया था। गिरिराज किशोरी ने स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरा मन लगा रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रसफुरा कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बंद कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृतित सिंदूरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगद धुरंधर। अर्थात जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से गिरी हुई अमावस्या की आधी रात को समय फैलते हुए अंधकार के समान कालिमा अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांद कंचिदम तमंत कंचिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाला है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव, संसार, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी संहार करने वाला है, उन्हें भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अर्थात जो अभिमान रहित पार्वती जी के कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्त्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जयत्वद भ्रवी भ्रम भ्रमद भुजंग मत्स्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट दिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अर्थात जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के
फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। दृशद्विचित्र तल्पयो भुजंग मोक्तिकस्त्रजो ग्ररिष्ट रत्नलोष्टयोः सुह्यद्विपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामहिं महेन्द्रयोः समप्रवृत्ति कह कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। अर्थात पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आँखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कदा सदाशिव को भजूंगा। कदा नीलिंप निर्जरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्थमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डब डबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इमं ही नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तम स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंबकरस्य चिंतनम। अर्थात जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्त्रोत का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शिवजी का ध्यान चिंतन मोह का नाश करने वाला है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रदादति शंभुः। अर्थात सायकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। तो मित्रों, यह थी हमारे द्वारा एक छोटी सी कोशिश कि शिव तांडव को हिंदी अर्थ में आपकी समक्ष बताया जाए। तो इसमें कोई त्रुटि रही हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।